हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे उत्तराखंड जीके स्पेशल फैक्ट क्लास पार्ट 24। देखिए, लास्ट की कुछ क्लासेस जो मैंने आपको दी थी उत्तराखंड जीके स्पेशल फैक्ट में, उसमें हमने देखा था प्रमुख स्थानीय भौगोलिक शब्दावली। आज इस टॉपिक को और आगे ले जाएंगे और राज्य के कुछ प्रमुख स्थानीय भौगोलिक शब्दावली को कवर करेंगे। ये जो टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं स्पेशल जीके फैक्ट वाले, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आगामी यूके ट्रिपल एस एंड यूके पीएससी परीक्षाओं के लिए। इसके अलावा जो हमारी उत्तराखंड जी के रिवीजन महाकुंभ सीरीज आ रही है और सामान्य हिंदी की रिवीजन महाकुंभ सीरीज, इसको भी आप फॉलो अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। बाकी आगे बढ़ने से पूर्व दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, हमारे एप्लीकेशन स्टोर पर होली ऑफर शुरू हो चुका है। सभी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर होली के तहत आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो 20% ऑफ का कूपन कोड आपको दे दिया गया है जो कि 5 मार्च तक रहेगा। इस बीच अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज लेनी है, कोई भी कोर्स लेना है, तो कूपन कोड अप्लाई करके इसका लाभ उठाएं। ठीक है, और 20% का डिस्काउंट पाएँ। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या सीधे आप गूगल प्ले स्टोर से, जो हमारे चैनल का नाम है देवभूमि करियर पॉइंट, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आईफोन चलाते हैं तो क्लास प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ठीक है, आईफोन वाले जो iOS यूज़र हैं, क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड एंटर करें, PUESW। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। बाकी एंड्रॉयड वाले तो डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो होली का कूपन कोड है, इसका भी लाभ उठाएं। और बाकी देखिए, आने वाली परीक्षाओं के लिए दोस्तों अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुए थे, इसका मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल घोड़े बेच के सोए रहोगे। यही टाइम होता है असली मेहनत का। इस टाइम पे जो असली मेहनत करता है तो एग्ज़ाम टाइम का बर्डन कम हो जाता है। ठीक है, तो इस समय को आप ज़्यादा यूज़ करें अभी। चलिए शुरुआत करेंगे सेशन की आज की। राज्य में आज देखेंगे जल प्रवाह और स्थल आकृति से संबंधित शब्दावली। देखिए, इससे पूर्व हम जलवायु और मौसम से संबंधित शब्दावली को देख चुके हैं। जलवायु और मौसम से संबंधित देखा हमने। खेती बाड़ी से संबंधित शब्दावली मैंने आपको बताया था। मिट्टी से संबंधित शब्दावली लास्ट के टॉपिकों में मैंने आपको करवा दिया था। और इसके अलावा प्राकृतिक और जनजीवन से संबंधित जो शब्दावली थी उसको करवा दिया था। आज जो है हमारी भौगोलिक शब्दावली का ये अंतिम भाग होगा स्पेशल फैक्ट क्लासेस में। इसके बाद अन्य टॉपिक पे क्लास आएगी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसमें राज्य में जो जल प्रवाह है और इसके अलावा जो स्थल आकृतियाँ बनी होती हैं उससे संबंधित शब्दावली। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें छोटी नदी। तो राज्य में जो छोटी नदी होती है, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको गधेरा कहा जाता है। छोटी नदी को गधेरा कहा जाता है, या इसके अलावा गधियार भी कहा जाता है इसको। ठीक है, गधियार या गाड़ भी कहा जाता है। तो आपने सुना होगा कई बार छोटी छोटी गाड़ है बोलते हैं। ठीक है, छोटी नदी के लिए। बरसाती जो नदी होती है, देखिए बरसाती नदी, तो बरसाती नदी को आपका रॉल कहा जाता है, रॉल। ठीक है, बरसाती नदी के लिए रॉल शब्द यूज होता है। इसके अलावा चौमासी गाड़ भी कहा जाता है इसको। चौमासी गाड़, चौमास का मतलब होता है बरसात का मौसम। ठीक है, तो चौमास में जो नदी बनती है, क्योंकि बारिश का पानी होने से ये बरसाती नदियाँ जन्म लेती हैं, तो इसीलिए इनको चौमासी गाड़ भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, नदी नदी का सूखा प्रवाह पथ। देखिए, नदी जो होती है ना, कई बार नदी में आपने देखा होगा, नदी में आपका पानी रहता है। ठीक है, कुछ टाइम, या आप देखते होंगे नदी में एक साइड को पानी रहता है, बाकी जो प्रवाह पथ है वो हमें कुछ टाइम के लिए सूखा रहता है, बरसात में ही वो भरता है। या कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं, बरसाती नदी, जो बरसात में लबालब भरी रहती है, फिर अन्य मौसम में सूख जाती हैं, लेकिन उनका जो प्रवाह पथ है वो तो बना रहेगा ना। तो इसलिए नदी का जो सूखा प्रवाह पथ होता है, इसको कहा जाता है रौखड़। ठीक है, वहाँ पर केवल देखने को क्या मिलता है? रेत वगैरह, तो इसको रौखड़ कहते हैं, रौखड़, रौखड़। इसके अलावा इसको रेवाड़ भी कहते हैं। ठीक है, रेवाड़, रौखड़ या रेवाड़ कहते हैं। नदी जिसको तैरना कठिन है, तो ऐसी नदी जिसको तैरना कठिन है, ऐसी नदी को कहा जाता है अतौर, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी है उसमें। ठीक है, तो अतौर है ये नदी, तो अतौर है बोलते हैं, इसको तैरना मुश्किल है। अगला देखिए, जलप्रपात, यानी कि झरने की बात हो रही है, झरना। तो झरना जो होता है आपका वाटरफॉल, उत्तराखंड में वाटरफॉल को छीड़ कहा जाता है, बहुत सी जगह पे छीड़। ठीक है, छीड़ के अलावा देखिए आपका झरना शब्द भी प्रयोग होता ही है, लेकिन अमूमन छीड़ इसको कहा जाता है। अगला देखिए, नदी का संगम स्थल। तो देखिए, नदी का जो संगम स्थल होता है, जैसे आप देखेंगे पंचप्रयाग है उत्तराखंड राज्य में प्रसिद्ध। जैसे आपका देवप्रयाग हो गया, माफ़ कीजिएगा, नीचे से ऊपर को नहीं जाएंगे, ऊपर से नीचे को आते हैं। चलिए, सबसे पहले आपका विष्णुप्रयाग आता है। विष्णुप्रयाग के बाद आपका नंदप्रयाग हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर देवप्रयाग। तो नदी का जो हमारा संगम स्थल होता है, जहाँ पर नदियाँ मिलती हैं, इसको कहा जाता है दमोह। ठीक है, दमोह,
दमाऊ कहा जाता है इसको, या इसको दुमाऊ भी कहा जाता है, दुमाऊ। ठीक है, तो दमाऊ या दुमाऊ जहाँ पर नदियों का संगम होता है। अगला देखिए, पेयजल के लिए प्रयुक्त कुंड जिसकी छत ढकी रहती है, तो इसको क्या कहा जाता है, नौला कहा जाता है उत्तराखंड में, नौला या नौल, बावड़ी कहते हैं जिसको हिंदी में। ठीक है, तो आपने देखा होगा नौला या नौल ऐसे आकृति में बना होता है, पर्वतीय अंचलों में आपने देखा होगा। ठीक है, यहाँ अंदर कुंड बना होता है, ठीक है, सीढ़ीदार कुंड होता है, और ज़मीन से पानी रिसकर इस कुंड में भरा रहता है। तो ये नौला जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है पानी का पर्वतीय अंचलों में। ठीक है, शीतल जल मिलता है इनमें जाड़ों गर्मियों के मौसम में, और जाड़ों में हल्का गुनगुना टाइप का पानी मिलता है। हालांकि वो होता नहीं है, पानी का टेम्परेचर सेम रहता है, बाहर क्लाइमेट की वजह से हमको ठंडा गर्म लगता है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा ना, जो पहाड़ी अंचलों में धारे होते हैं, धारा या नौला होता है, इसमें गर्मी में जब आप जाएंगे तो पानी ठंडा लगता है। ठीक है, और जब जाड़ों में जाएंगे तो पानी गर्म लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये धारे का जो टेम्परेचर होता है ना, ये फिक्स होता है। लेकिन अगर क्लाइमेट बाहर ठंडा है, तो इस धारे के पानी से अगर क्लाइमेट बाहर का ठंडा हो गया तो धारे का पानी स्वाभाविक है गर्म लगेगा। ऐसे ही जब बाहर की गर्मी ज़्यादा हो जाती है, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा गर्म हो जाएगा, धारे के पानी का टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट था, तो वो आपको ठंडा प्रतीत होगा। ठीक है, तो जो पानी का टेम्परेचर वो नहीं बदलता, हमारे वहाँ पे जो भी जल स्रोत होते हैं पर्वतीय अंचलों में, बाहर क्लाइमेट चेंज के होने की वजह से वो गर्मियों में हमको ठंडा महसूस होता है, और सर्दियों में हमको गर्म महसूस होता है। ठीक है, हालांकि जो गर्म पानी के कुंड होते हैं, गर्म पानी के कुंड वास्तव में गर्म होते हैं, जो गर्म पानी का, जैसे बद्रीनाथ में है गर्म पानी का कुंड। ठीक है, और भी जगह है जैसे यमुनोत्री गंगोत्री में, तो वो गर्म ही होते हैं, उसमें सल्फर वगैरह मिला होता है, तो इस वजह से उबलता हुआ जल होता है उसका। अगला देखिए, पेयजल जल के लिए प्रयुक्त छोटी जल धारा, तो पीने के पानी के लिए जो छोटी जल धारा होती है, इसको कहा जाता है धार। ठीक है, धार, धार के अलावा इसको पनियार भी कहा जाता है, जहाँ पे पानी भरने जाते हैं लोग, पनियार। जल स्रोत का फूटना, तो जहाँ से जल स्रोत फूटता है भूमि से, तो जल स्रोत का फूटना कहलाता है भूमक। ठीक है, भूमक, भूमक कहलाता है। इसके अलावा इसको शीर भी बोलते हैं, पानी का शीर आ गया बोलते हैं। नदी का बेसिन जो होता है, नदी के बेसिन को क्या कहा जाता है, तो नदी का जो जितना भी बेसिन एरिया है उसको कहा जाता है पौंगदर। ठीक है, नदी के बेसिन को पौंगदर कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आपने नोट्स अवश्य बनाएं। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, सरोवर यानी कि तालाब। उत्तराखंड में सरोवर जो तालाब होती है, तालाब को कहा जाता है हमारा ताल। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा नैनीताल, इसके अलावा ब्रह्मताल, देवरिया ताल, नचिकेता ताल, डोडी ताल, ठीक है, लिंगा ताल, आंचली ताल, तो ताल शब्द प्रयोग होता है तालाब के लिए। पंचक्की, जो कि प्राचीन समय से लेकर आज भी देखेंगे उत्तराखंड के बहुत सी जगहों पर है। ठीक है, आज भी संरक्षण किया जा रहा है इसका ओरेडा के द्वारा। तो पंचक्कियाँ जो होती हैं, वाटर मिल्स इनको कहा जाता है इंग्लिश में, वाटर मिल्स। ठीक है, और पंचक्कियों को हमारा कहा जाता है घट या घराट, घट या घराट। चलिए आगे देखिए, नदी का भंवर। ठीक है, तो नदी में जो भंवर होता है, कई बार आपने देखा होगा जहाँ पर नदी बहती है और नदी में वहाँ पर गहराई ज़्यादा है, तो नदी वहाँ पर घूमते घूमते ऐसे नदी में पानी घूमते हुए महसूस होता है। ठीक है, गहरी तालाब में, नदी में जहाँ पर गहरी तालाब बन जाती है तो पानी घूमने लगता है वहाँ पर, तो इसको नदी का भंवर कहा जाता है, और इसको स्थानीय भाषा में भंवर कहते हैं, पानी भंवर कहते हैं। ठीक है, नदी का भंवर या पानी का भंवर। हिमनद, हिमनद यानी कि ग्लेशियर जो होते हैं, ग्लेशियर, तो ग्लेशियर के लिए उत्तराखंड में जो प्रयुक्त शब्दावली है, इसको बमक कहा जाता है, बमक। ठीक है, जैसे तिपरा बमक आपने सुना होगा। इसके अलावा जो भी हमारे ग्लेशियर हैं, इनको अगर आप स्थानीय लोगों से पूछेंगे तो बमक बोलेंगे। तो बमक का मतलब होता है ग्लेशियर या हिमनद। कठोर जो चट्टानी भूमि होती है, तो जो हमारी देखिए चट्टानी भूमि होगी और कठोर होगी जो, तो कठोर चट्टानी भूमि को क्या कहा जाता है, दल। ठीक है, दल। इसके अलावा इसको डांग भी कहा जाता है, डांग, दल, दव या डांग कहा जाता है कठोर चट्टानी भूमि को। नेक्स्ट देखिए, निचली जगह। तो निचली जगह के लिए क्या शब्द यूज होता है, मान लीजिए आपका पहाड़ में कोई निचली जगह है। ठीक है, पहाड़ में निचली जगह को कहते हैं गैर में। ठीक है, गैर, गैर मतलब निचला। इसके अलावा गैल भी कहते हैं, बहुत गैल हुई यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, या पातल भी कहते हैं इसको, पातल। अगला देखिए, कंदरा, कंदरा मतलब गुफा, केव। तो गुफा या केव के लिए जो हमारा शब्द प्रयुक्त होता है वो होता है उडियार। जैसे कि आपने पढ़ा होगा लाखो उडियार, ग्वारख्या उडियार। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत से और उडियार, महरू उडियार, ठीक है, गौरी उडियार, ये सभी हमारे उडियार शब्द का मतलब होता है केव या गुफा। नेक्स्ट देखिए, चढ़ाई। तो चढ़ाई, जब पर्वत में देखिए ऊपर की तरफ जाते हैं हम, ये पर्वत है मान लीजिए, ठीक है, तो जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसको चढ़ाई कहते हैं, है ना, ये पर्वत की तरफ चढ़ाई। अभी अब यहाँ से हम नीचे की तरफ आएंगे तो इसको उतराई कहेंगे।
पर्वत में नीचे की तरफ उतरना उतराई, पर्वत में ऊपर की तरफ बढ़ना हाइट की तरफ, तो ये चढ़ाई कहलाता है। तो चढ़ाई को क्या कहा जाता है हमारा? उकाव। ठीक है, उकाव बहुत महत्वपूर्ण है। पर्वत की चढ़ाई को उकाव कहा जाता है। और उतराई को क्या कहा जाता है आपका? उतराई के लिए शब्द यूज होता है, ठीक है, हुलर। हुलर, हुलर की जगह उलर भी कहते हैं कई जगह, उलर। ठीक है, उकाव और उलर। उलर मतलब उतराई और उकाव मतलब चढ़ाई। ठीक है, उकाव की जगह उकाल भी कहते हैं कहीं कहीं पे, उकाल, उकाल छू कहते हैं बहुत ही। अगला देखिए निचली घाटी। निचली घाटी यानी कि जो हमारा नीचे स्थित कोई वैली है, निचली घाटी, तो निचली घाटी को कहा जाता है आपका गड्डी। ठीक है, निचली घाटी को गड्डी कहा जाता है या घाट भी कहा जाता है, घाट। चलिए अगला देखिए, नदी में पाए जाने वाले गोल पत्थर। तो नदी के बीचों बीच आपने देखा होगा, किनारे पे आपने देखा होगा गोल पत्थर काफ़ी पाए जाते हैं। ठीक है, तो नदी में जो ये गोल पत्थर होते हैं इनको कहते हैं गंगलवाड़। गंगलवाड़, ठीक है, या इसको गंगलोड़ भी कहा जाता है, गंगलोड़। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जैसे पत्थर, केवल पत्थर की बात करें तो पत्थर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? देखिए नीचे भी दिया गया है, पत्थर को केवल कहा जाता है क्या? ढूंग। पत्थर को कहा जाता है ढूंग या ढूंगा भी कहा जाता है। ठीक है, ढूंगा। जबकि गोल पत्थर जो होता है नदी का उसको गंगलौर कहा जाता है या गंगलौर कहा जाता है। खदान वाली जगह यानी कि जहाँ पर माइनिंग होती है तो खदान वाली जगह को खान कहा जाता है। ठीक है, खान। जैसे मिट्टी की खान कहाँ पे बोलते हैं, जैसे पर्वतीय अंचलों में क्या होता है, जो मिट्टी वाले घर होते हैं उनको लीपने के लिए लाल मिट्टी की खदान होती है, या जो पर्वतीय अंचल के दीवारें होती हैं उनको लेपने के लिए कमेट की खानें होती हैं, तो उसको खान कहा जाता है। ठीक है, कमेट मैं आपको बता चुका हूँ, सफ़ेद मिट्टी होती है। चलिए अगला है देखिए पटाल। पटाल महत्वपूर्ण है। देखिए पर्वतीय अंचलों में जो घर होते हैं ना, आपने देखा होगा पर्वतीय अंचलों के जो घर होते हैं इस प्रकार के घर होते हैं ये। तो पर्वतीय अंचलों के घरों में आपने देखा होगा पूर्व समय से ही छतों में किसका प्रयोग होता है? पटाल का प्रयोग होता है ना। तो छत जो होती है पर्वतीय अंचलों के घरों की, तो इसमें आपका पटाल डाली जाती थी। पटाल जो होते थे पत्थरों की स्लेट होती थी बड़ी बड़ी। ठीक है, तो पटाल, ठीक है, तो पर्वतीय अंचलों के घरों के छतों में जो पड़ती है पटाल, जो कि एक हमारा पत्थर होता है, इसको अमूमन पाथर भी कहा जाता है पटाल को। ठीक है, अल्मोड़ा के बारे में आपने सुना होगा, अल्मोड़ा का माल, बाल और पटाल बहुत फेमस है। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद का माल, बाल, ठीक है, और पटाल, ये तीनों चीज़ बहुत पॉपुलर है। तो माल से हो गया अल्मोड़ा की जो माल रोड है, ठीक है, माल रोड बहुत पॉपुलर है। बाल से हो गया बाल मिठाई, ठीक है, बाल मिठाई का घर अल्मोड़ा को कहा जाता है। पटाल से आपका यही पाथर जो हो गए। ठीक है, यहाँ के जो पाथर होते हैं या पटाल होते हैं ये उच्च कोटि के होते हैं, बहुत चौड़ाई होती है इनकी, और अच्छा मतलब इनकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा मानी जाती थी। अब तो ये घर कहाँ बन रहे हैं, ये पहले की मैं बात बता रहा हूँ, वो बड़े बुजुर्ग हमको बताते थे कि ऐसा ऐसा होता था बेटा करके, कि जो हमारे अल्मोड़ा के पटाल होते थे ये मंगाए जाते थे दूर दूर, जैसे कि चंपावत में भी, पिथौरागढ़ तक, बागेश्वर तक। ठीक है, क्योंकि इनकी लेंथ और विड्थ बहुत अच्छी होती थी, साथ ही अच्छा माना जाता था इस पटाल को। ठीक है, और ध्यान रखेंगे अल्मोड़ा को इसीलिए माल वाल पटाल का शहर भी कहा जाता है या घर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए पर्वत श्रेणी। तो पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? पर्वत श्रेणी को डानकान कहा जाता है, डानकान। ठीक है, डानकान। अगला देखिए हिमालय। तो हिमालय के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है हिमाल, हिमाल, और यह हिमाऊ भी कहते हैं, हिमाऊ। चलिए नेक्स्ट देखिए रिज। ठीक है, रिज जो होती है, रिज, जैसे आपने पढ़ा होगा ना पर्वत श्रृंखला में जो रिज होती है, तो इस रिज के लिए जो शब्द होता है वो धार कहते हैं। ठीक है, पर्वत की धार जो होती है, रिज को धार कहा जाता है यहाँ पे। और इसी धार में मैंने आपको बोला अगर चढ़ाई करेंगे तो उकाव और उतराई करेंगे तो हुलर। उच्च शिखर, किसी भी पर्वत का जो उच्च शिखर होगा, टॉप पॉइंट होगा, उसको क्या कहते हैं? डांडा। ठीक है, डांडा, या डानो भी कहते हैं इसको, डानो, जैसे कालो का डांडा। ठीक है, और इसको चूली भी कहते हैं कई जगह पे, चूली। ठीक है, या कहीं कहीं पे इसको धुर भी कहते हैं, धुर। ठीक है, धुर, ये याद रखना है अपने, ये चारों शब्द उच्च शिखर के लिए प्रयुक्त होते हैं, डांडा, डानो, चूली और धुर। अगला देखिए दर्रा, यानी कि पास जो होता है। ठीक है, उत्तराखंड में जो दर्रे हैं, दर्रे को कहा जाता है कि आपका, दर्रे के लिए प्रयुक्त शब्दावली जो है वो है आपका घाटा।
घाटा भी कहा जाता है दर्रे को, इसके अलावा खान भी कहा जाता है दर्रे को, ठीक है। ये आपका छीना भी कहा जाता है, छीना। चलिए अगला देखिए, उच्च स्थल में मखमली घास का मैदान। तो देखिए हिमालय के जो उच्च स्थल है वहाँ पर जो मखमली घास के मैदान होते हैं, पशुचारकों का स्वर्ग भी इनको कहा जाता है। इनको हमारे राज्य में कहते हैं बुग्याल, ठीक है, बुग्याल। या एक शब्द और है इनके लिए, पयार भी कहते हैं इनको, ठीक है, बुग्याल या पयार कहते हैं इनको। पर्वत पाद प्रदेश जो होते हैं, पर्वत में वैसे जो पाद प्रदेश होते हैं, इनको कहा जाता है आपका भाबर, ठीक है, भाबर। जैसे पर्वत पाद, देखिए पर्वत जब समाप्त होते हैं तो सबसे पहले फिर नीचे भाबर आता है ना, भाबर के फिर नीचे तराई आता है। तो भाबर जो होते हैं पथरीली उबड़ खाबड़ जमीनों वाला क्षेत्र होते हैं, तो पर्वत के पाद प्रदेश को भाबर कहा जाता है। अगला देखिए, मैदान का उपजाऊ प्रदेश। तो मैदान का जो उपजाऊ प्रदेश है इसको माल कहा जाता था। कुमाऊं के चंद्रवंश में भी हमने पढ़ा था, है ना, 84 माल क्या था आपका, तराई का पूरा क्षेत्र था जहाँ से 9 लखा माल यानी कि 9 लाख रुपए की आमदनी होती थी, इसलिए इसको 9 लखा माल भी कहा जाता था। तो मैदान का उपजाऊ प्रदेश यानी कि तराई क्षेत्र के लिए माल शब्द प्रयोग होते हैं। चलिए अगला देखिए, धूप वाला भाग, ठीक है। तो धूप वाला भाग, अब मान लीजिए देखिए कोई पहाड़ी एरिया, देखिए पहाड़ी एरिया है, सूर्य यहाँ पे आया, तो सूर्य यहाँ पे आता है जब भी, तो कुछ ऐसे एरिया होते हैं हमारे यहाँ पे जहाँ पर एकदम धूप पड़ती है। अब इस एरिया में तो तुरंत धूप पड़ेगी, है ना। यहाँ पर कुछ एरिया रह जाएगा जहाँ पर हमारा धूप अच्छे से नहीं आएगी। तो जो क्लियर धूप वाला भाग होता है पर्वतीय अंचलों में, इसको कहा जाता है तेल फाट, ठीक है, तेल फाट। तेल फाट या तेली फाट भी कहते हैं इसको, तेली फाट है, ठीक है। या तपेल भी कहते हैं इसको, तपेल, धूप वाला एरिया जो। छाया वाला भाग, जहाँ पर छाया आती है, मतलब धूप अच्छे से आती नहीं जिस क्षेत्र में, ठीक है, अमूमन वहाँ पे छाया ही रहती है, अच्छे से धूप फैल नहीं पाती, तो ऐसे स्थान को कहता है सैल फाट, सैल फाट, ठीक है। या आपका सेली फाट भी कहते हैं इसको। या एक शब्द और यूज होता है इसके लिए, शेलॉट, ठीक है, शेलॉट भी कहते हैं इसको। शेल, शेल, शेल का मतलब छाया होती है पर्वतीय कुमाऊनी भाषा में। सेल का मतलब होता है छायादार, ठीक है, सेल। तीव्र ढाल वाली भूमि, ठीक है, तो मान लीजिए कोई पर्वत है या तीव्र ढाल है इस प्रकार का एकदम, ठीक है, एक्सट्रीम यहाँ पे ढाल है, तो इस तीव्र ढाल वाली भूमि के लिए शब्द यूज होता है भ्योल, ठीक है, भ्योल कहते हैं इसको, भ्योल। या भेल भी कहते हैं इसको, ठीक है, और भ्यो भी कहते हैं इसको। कई बार सुनते हैं ना आप, पर्वतीय अंचलों में ऐसी भी घटनाएं हो जाती है कि महिलाएं घास लेने गई और कुछ अनहोनी होने के कारण फिसल के नीचे गिर जाते हैं, तो भ्योल गिरना कहते हैं, ठीक है। या कई बार पशु, जो जंगली पशु होते हैं वो चरने के लिए आते हैं, तो वो शिकार से बचने के लिए गिर जाते हैं कई बार, ठीक है, बहुत तीव्र ढाल वाली भूमि में, जिसको हमारा भ्यो या भेल कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आपने, जब मैंने देखिए ब्रिटिश काल आपको पढ़ाया था, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में भी हमने देखा था ना, जब 1857 की क्रांति चल रही थी, तो 1857 की क्रांति के दौरान क्या होता था, जो उसमें क्रांतिकारी पकड़े जाते थे, उन क्रांतिकारियों को ऐसे ही तीव्र ढाल वाली भूमि पर धक्का दे दिया जाता था, नीचे दिया जाता था ना धक्का, जिसको चांद मारी भी कहते थे, चांद मारी, ठीक है। तो क्या करते थे, जो भी पकड़े जाते थे क्रांतिकारी, या तो फांसी का गधेला नैनीताल में उनको लटका दिया जाता था, या ऐसे ही किसी तीव्र ढाल वाली भूमि पर ले जाके धक्का दे दिया जाता था नीचे। कई बार क्या होता था, चांद मारी के बावजूद कुछ क्रांतिकारी नीचे नदी होने के कारण पानी में गिरते थे तो वो बच जाते थे, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की इसमें मृत्यु ही हो जाती थी। तो इस प्रकार का पाप भी करते थे उसमें ब्रिटिशर्स। अगला देखिए, चट्टान। तो जो चट्टान होती है, चट्टान के लिए देखिए हमारा जो शब्द यूज होता है वो होता है पखाण, ठीक है, चट्टान को क्या कहता है, पखाण, ठीक है। इसके अलावा देखिए चांट भी कहा जाता है चट्टान को। या एक शब्द और है, कप्फड़, कप्फड़ भी कहा जाता है, ठीक है। पहाड़ की जो समतल भूमि होती है, देखिए पहाड़ों के बीच में भी आपने देखा होगा बड़े समतल समतल मैदान होते हैं कई जगह पे, जैसे आपने चंपावत में देखा होगा समतल मैदान, आपको गैरसैंण में आप देख लो कुछ समतल मैदान देखने को मिलते हैं। ऐसे और भी बहुत सी जगह है हमारे पहाड़ों में जहाँ पर कुछ समतल भूमि देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऐसी समतल भूमि को कहा जाता है दमशैण, दमशैण कहा जाता है। या इसके अलावा इसके लिए एक शब्द और है बिनसर, जो बिनसर अल्मोड़ा में भी है आपका, बिनसर महादेव आपका पौड़ी में भी है। बिनसर शब्द का मतलब होता है पहाड़ की समतल भूमि। या एक शब्द और यूज होता है इसके लिए, तप्पड़, ठीक है, बहुत अच्छा तप्पड़ है बोलते हैं, तप्पड़ का मतलब बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच समतल भूमि, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके स्पेशल फैक्ट क्लास पार्ट 24। तो उत्तराखंड में जितने भी भौगोलिक शब्दावली हैं वो हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो भाग 21, 22, 23, 24
इन 4 भागों को आप अवश्य देखिएगा, जिसमें मैंने प्रमुख स्थानीय भौगोलिक शब्द कराए हैं। जल प्रवाह से संबंधित शब्द, जलवायु मौसम से संबंधित शब्द, स्थल आकृति से संबंधित शब्द हो गए आपके, खेती-बाड़ी से संबंधित शब्द हो गए, और इसके अलावा मिट्टी से संबंधित शब्दावली हो गई, प्राकृतिक या प्रकृति और जनजीवन से संबंधित शब्द हो गए। ये बहुत महत्वपूर्ण है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। इतने आप याद कर लोगे ना तो मान के चलो आपको बहुत से शब्द याद हो चुके हैं, और ये परीक्षा उपयोगी शब्द हैं। ऐसा नहीं कि पूरा इधर-उधर का मैंने आपको दे दिया। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं वो मैंने आपको कराए हैं। इतना आप याद कर लो तो यकीन करो दोस्तों कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से बनता जाता है। ठीक है, चलिए यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे। बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर कीजिएगा। बाकी हैप्पी होली जो कूपन कोड चल रहा है इसका भी लाभ उठाएं आप लोग। ठीक है, 20% का डिस्काउंट सभी कोर्सेज पे है, तो जल्दी से जल्दी इसका लाभ उठाएं। 5 मार्च लास्ट डेट है, उसके बाद देखिए कूपन कोड आपको मिलेगा नहीं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, जो हमारे एप्लीकेशन पे 2 टेस्ट सीरीज हैं बहुत महत्वपूर्ण है। एक है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज जो हाल में ही मैंने लॉन्च की थी, इसको आप अवश्य लीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज जिसमें आपका जीएस मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, उसके अलावा उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, सभी टेस्ट आपके अवेलेबल कराए गए हैं। और सबसे अच्छी बात, सभी क्वेश्चनों का डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। और एक टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे आपको मिलेगी, 50 एवरग्रीन टेस्ट सीरीज। ठीक है, 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट फॉर यूके ट्रिपल एससी एग्जाम। तो यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का कोर्स है। इसको भी आप इनरोल कीजिएगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। बाकी आप नए विद्यार्थी हैं और एक फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं तो न्यू कॉम्बो कोर्स लीजिए, या आपको केवल उत्तराखंड और जीके का उत्तराखंड जीके का कोर्स लेना है और हिंदी का लेना है तो उत्तराखंड जीके और हिंदी का भी सेपरेट कोर्स आपको मिल जाएगा। आप उससे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आपकी जीएस अच्छी है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि, और आप सभी को हैप्पी होली भी।